तो आप सभी को हर हर महादेव। और आज है डे 13 फॉर टारगेटिंग ऑल बैंक एग्जाम ऑफ 2025 और स्पेशली हम लोग टारगेट कर रहे हैं अभी आरआरबी पीओ को, क्योंकि उसी का एग्जाम सबसे पहले लगा हुआ है। तो अगर हमारी टू डू लिस्ट के हिसाब से बात करें तो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए आज क्वांट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो चलो पहले आप मेरी टू डू लिस्ट देख लो और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस करने, ठीक है। और अभी समय हो रहा है 3:30। तो इसी के साथ ये रही मेरी टू डू लिस्ट, इसको आप अच्छे से देख लो और इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो चलो सबसे पहले क्वांट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और इसको करने के बाद फिर लेके बैठेंगे हम लोग इंग्लिश, ठीक है। तो अभी आप अगर फिलहाल समय देखेंगे तो 5:35 हो रहा है और क्वांट्स का काम ऑलरेडी डन हो गया। इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था आज। टाइम लगने का रीज़न ये था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो फंस गए थे और उनको लगाने में समय निकल गया। चलो कोई नहीं। वैसे मेरा टारगेट हमेशा ये रहता है कि 5 बजे तक मैं इसको कंप्लीट कर दूं, इसकी प्रैक्टिस। बट चलो कोई नहीं, आज हम लोग आधा घंटा और आगे शिफ्ट कर लेंगे। अब चलते हैं इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये रहे इंग्लिश। और अभी अगर फ़िलहाल प्रैक्टिस की बात करी जाए तो अभी पैराजंबल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये ऑलमोस्ट 1 घंटा इसमें भी लगेगा, तो ये 6:35 तक यहाँ से फ्री होंगे, फिर पूजा करेंगे, खाना खाएंगे, ठीक है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में बेस्ट सोल्यूशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो और जहाँ दिक्कत आ रही है और जहाँ आप लैग कर रहे हो उन चीज़ों को क्लियर करो, बस। अभी अगर समय देखा जाए तो बजा 6:56 और जस्ट अभी इंग्लिश डन करा है। और आज देख रहे हो आप थोड़ा सा लेट हुआ तो उसके बाद सारी चीज़ें लेट ही होती चलेंगी। अब मेरे पास केवल 7 से 8 बजे तक का 1 घंटे का ही टाइम है जिसमें मेरे को पूजा करनी है, फिर खाना खाना है और उसके बाद फिर छत पे जाके रिवीजन करना है, बस। क्योंकि फिर 8 बजे से फिर से हम लोग रीजनिंग लेके बैठेंगे। तो चलो फटाफट से काम को निपटाते हैं। तो चलो फिर फटाफट से पूजा डन कर लेते हैं और उसके बाद आज अगर खाने में देखा जाए तो आज इडली प्लस सांभर दोनों चीज़ है, तो अपन नारियल की चटनी से खा लेंगे, सांभर की ज़रूरत नहीं है वैसे। नहीं यार, 4 नहीं है, इडली तो यार ज़्यादा है। तो चलो फिर खाना खा लेते हैं, फिर चलते हैं ऊपर छत पे रिवीजन करने। तो जस्ट अभी छत पे आया हूँ और अभी इडली डोसा खा के और अब फ़िलहाल थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं। और वैसे तो करंट अफेयर्स रिवाइज करता, लेकिन करंट अफेयर्स रिवाइज करने के लिए अभी अपने पास वही नहीं है। आज आशीष सर ने वो कराया ही नहीं था, सुबह क्लास ही नहीं ली थी। तो अगर वो क्लास नहीं ली तो फिर फ़ायदा ही क्या करंट अफेयर्स रिवाइज करने का। इसलिए ट्राई करेंगे कि वोकैब रिवाइज कर लेंगे। आईडी ट्यूटोरियल जो सुबह किया था उसकी वोकैब रिवाइज कर लेंगे और करंट अफेयर्स देखते हैं, कल कराएंगे सर तो कल रिवाइज करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर वोकैब लर्न कर लेते हैं, फिर बाकी चलते हैं नीचे, ठीक है। वॉक कर करके मिलते हैं थोड़ी देर में। बाकी जब मैं छत पे आके ऐसे वीडियो बनाता हूँ ना, तो मतलब आसपास जैसे अंकल आंटी लोग जैसे देख रहे होते हैं, जैसे उस पर छज्जे वज्जे पे, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप कैमरे को फेस करना शुरू कर दोगे उसके बाद चीज़ें फिर आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। चलता है भाई, इतना करना है तो ये तो करना पड़ेगा। तो अभी टाइम हो रहा है 8 बज चुके हैं और जस्ट अभी छत से मैं वोकैब रिवाइज करके आया था, सुबह वाली जो आईडी ट्यूटोरियल में करी थी। करंट अफेयर्स अभी रिवाइज नहीं करे, उसका रीज़न ये था कि पता नहीं आशीष सर की या तो तबीयत ठीक नहीं है या कुछ और रीज़न होगा, या फिर वो एसबीआई वाली जो सेकंड शिफ्ट थी उसका ये अभी सदमा सर को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसलिए अभी तक वो क्लास ले नहीं रहे। आज भी उन्होंने क्लास नहीं ली है। तो करंट अफेयर्स तो मैंने अभी नहीं पढ़े हैं, वो तो जब कल क्लास लेंगे तो वो सारा रिवीजन हो जाएगा। बट अब स्टार्ट करते हैं अपना रीजनिंग। और रीजनिंग में हम क्या करने वाले हैं, 1 मिनट अभी दिखाता हूँ मैं। रीजनिंग में एक तो हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे जो 40 क्वेश्चंस का मिला है वो, और बुक से कुछ क्वेश्चंस करूँगा क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे बुक के भी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी और उतनी ज़्यादा स्पीड इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और मैं आपको एक बार टाइम दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, 8:01 हो चुका है, ठीक है। और ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना फटाफट से। अभी जस्ट मैंने कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी ही थी, इतनी देर में मेरे पास दोनों पार्ले जी आ गए। अब वो बोल रहे हैं कि भाई चलो बाहर से आइसक्रीम लेने चल रहे हैं। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर में क्वेश्चन करते हैं दोबारा से आके, तब तक बाहर से आइसक्रीम ले आए आओ। हुए हैं अभी बाहर थोड़ी देर आइसक्रीम खाने के लिए। ये छोटा पार्ले जी, बड़ा पार्ले जी। हाँ क्या हो गया, नहीं है, चलो छोड़ो, फिर वैरायटी नहीं है, फिर क्या कर सकते हैं। कभी कभार ऐसे दान करते रहना चाहिए। तो इनको दान कर दिया अभी फ़िलहाल आइसक्रीम।
नहीं मिल जाएगी, हम लोग चलेंगे आगे, चलेंगे तो वहाँ मिलेगी। चलो फिर आगे चलते हैं। फिलहाल इन्हें तो दान कर दिया, लेकिन अभी हमारे दान की बारी, हम आगे चलते हैं, देखते हैं हमें कुछ मिलेगा या फिर नहीं। चलो भाई, गुप्त दान महादान। अब आइसक्रीम खाने के बाद ही पूछूंगा यार, ठीक है। चलो चलते हैं, देखते हैं भाई। इन लोगों को तो मिल गई, हम हमारे नसीब में है नहीं भाई। केवल हम दान करने के लिए बने हैं कि हाँ दूसरों को दान करते रहें बस। अपने को भी आइसक्रीम नसीब हो गई है। तब से ये लोग खा रहे थे तो हम इनका मुंह देख रहे थे, अब हम खाएंगे तो ये हमारा मुंह देखेंगे। बाई से वर्षा। तो चलो आइसक्रीम डन हो चुकी है, अब बैठ के पढ़ाई करते हैं। पता है, जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो कैमरा हाथ में लेता हूँ तो अभी भी है मेरे को हेजिटेशन होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बाहर जो मैंने ब्लॉग शूट करा है वो इतना ढंग से नहीं कर पाया, पर कोई नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अभी समय हो रहा है 10:53 और जैसा कि मैंने आपको बता दिया था लास्ट कि हम लोग डे बेस्ड पजल कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद मंथ प्लस वेरिएबल पर चल रहे थे। आज इसको कंप्लीट करेंगे और जो मैंने डे बेस्ड पजल कंप्लीट करा था उससे रिलेटेड जो भी मेरे बुक में क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट हमारे डन हो चुके हैं। और अब चलते हैं, एक मेंस की क्लास लेते हैं इसकी, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस डन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग लेके बैठेंगे क्वांट्स। और आज हमारा लास्ट डे है रेशियो के ऊपर, जो क्वेश्चंस हैं जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको करने का। हम लोग कल एजेस स्टार्ट करेंगे, कल हम एजेस की क्लास लेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग थोड़ी देर में। मेंस की क्लासेस को लेने का सबसे बड़ा मेरा रीज़न यही है कि जल्दी से जल्दी हो सके तो ये क्लासेस को कंप्लीट करा जाए। इनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस है उनको भी सॉल्व करा जाए, जिससे अच्छी ग्रिप बने टॉपिक्स के ऊपर। तो अभी अब समय देखा जाए तो 1 बजने वाला है, बस 4 मिनट कम है और अपनी मेंस की क्लासेस चली रही हैं। तो फाइनली आज हम लोगों ने ये कौन सी वाली है, हाँ, मंथ प्लस वेरिएबल, ये वाली क्लास ओवर करी है। लंबी क्लास थी बट ठीक है, करने में मज़ा आया। तो अब चलते हैं क्वांट्स की तरफ। क्वांट्स में सीन क्या है कि अभी मैं 4 सेट DI लगाता हूँ बैठ के आराम से। उसके बाद रेशियो आज एंड होने वाला है क्योंकि आज 15 हो गई। अब आज रेशियो का काम ख़त्म। आज हम लोग एजेस की क्लास लेंगे, ठीक है। और एजेस का बेसिक टू लेके एडवांस सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जब तक घसीटते रहेंगे उसको, जब तक कि वो क्लियर नहीं हो जाता। अपने पास 3 दिन है और 3 दिन में आराम से कवर होगा वो, ठीक है। तो अभी DI लगाता हूँ बैठ के और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लगाता हूँ। तब तक ऑलमोस्ट 3 बज लेंगे। फिर हम लोग 30 मिनट जनरल अवेयरनेस को देंगे। फिर हमारा वही चेक करना कि अभी हम कितने पानी में, मॉक लगाएंगे, ठीक है। सच में यार कितना बुरा हाल हो गया भाई, रात को मतलब नींद भी नहीं आती, उल्लू जैसी हरकतें हो गई हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 बजने को आ गया और अभी मैं क्वांट्स लेके बैठूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे लग रही है हल्की सी भूख। अब देखते हैं किचन में है क्या। भाई ये चावल रखे हुए हैं और अपना चटनी और सांभर रखा हुआ है, लेकिन ना, ये नहीं खाने वाले। मैं चावल को फ्राई करूँगा, ठीक है। अब फ्राई करने की रेसिपी तो दिखा नहीं सकता, पहले सब्जियां काट लेता हूँ फिर बताता हूँ। तो चलो फिर मैं आपको आज फूड ब्लॉग भी सिखाता हूँ। देखो कढ़ाई में तेल पड़ चुका है और ये हमने टमाटर और शिमला मिर्च काट लिए, इसमें चावल हैं। वैसे तो प्याज भी काट लेता, लेकिन मैं तो कभी नहीं काटता क्योंकि उसका रीज़न है भाई, हम ठहरे शुद्ध ब्राह्मण, तो प्याज का कोई मतलब ही नहीं है। केवल टमाटर डाल सकते हैं ग्रेवी के लिए, और भी चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन प्याज नहीं डाल सकते। तो अभी इसमें तेल में डालते हैं हींग। अब भाई मैं बनाता हूँ, मेरे को बना लेने दो चैन से, ठीक है, बना के दिखाता हूँ। तो ये हमारी फ्राइड राइस तैयार है वेजिटेबल्स डाल के। ये रही नारियल की चटनी ते कॉफ़ी। अब कॉफ़ी किस लिए? कॉफ़ी इसलिए कि भाई इतने बढ़िया खाना खा के मेरे को नींद ना आ जाए। तो चलो ये तो रही खाने की बात। अब मैं एक और चीज़ की बात करना चाहता हूँ कि देखो, जो भी मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, जो भी लोग हैं जो ये सब चीज़ें घर पे ट्राई करें, तो प्लीज़ एक काम ज़रूर करना, जब ये सब करने के बाद ना इसके जो बर्तन हो वो ज़रूर साफ़ करके रखना। क्योंकि जो और लोग हैं जो बर्तन साफ़ करते हैं वो भी इंसान है। अगर वो ये सोच के जा रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भाई मैंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए, फिर वो सोने चले गए। अब वो सुबह उठते हैं, देखते हैं, इससे आपकी मार लगने की आशंकाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो इन संभावनाओं को कम करने के लिए बर्तन साफ़ करके रखना। अब मैं खा लूँ। चलो फटाफट से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस डन करते हैं। और जो बार बार मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस करने का यही एक रीज़न है कि इनको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, इनका कॉन्सेप्ट घुस जाए। चलो ये काम भी डन हो गया है। अब थोड़ी देर जनरल अवेयरनेस का रिवीजन करते हैं। और आज ऑलमोस्ट जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे को रिवाइज नहीं हो रही थी। तो अगर आप अभी समय देखेंगे तो अभी 4 बजने वाले हैं। तो आज 1 घंटा जो है वो हमारा पूरा खर्च हो गया।
जनरल अवेयरनेस में। और यही एक रीज़न है कि वैसे मैं ये मॉक टेस्ट 3:30 पे स्टार्ट कर देता, लेकिन अब ये 4 o'clock स्टार्ट हो रहा है, तो 30 मिनट इसमें लगेंगे और उसके बाद फिर सारे काम करेंगे स्टार्ट आगे के, पूजा करना और एडिटोरियल करना, बाकी सारे काम। ठीक है, बाकी चलो फटाफट से मैं मॉक टेस्ट देता हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। और ये बता दो, जो लोग मेरे से मॉक टेस्ट में बार बार नंबर पूछते रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुमसे पूछो मैं कितने नंबर आए। एक काम करो, जो जो मेरे से नंबर पूछ रहा है पहले अपने नंबर बताओ मेरे को, तब बताता हूँ मैं। जस्ट अभी हमारा मॉक टेस्ट डन हुआ है 421, और अगर झाड़ू की बात करी जाए तो वो दीदी ने लगा दी है। अभी बस हम लोग नहा के फिर पूजा करने बैठते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जब तुम मुझे पूजा करते हुए देखते हो तो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आती है नहीं आती है? मतलब तो जस्ट अभी पूजा डन हो गई है और टाइम देखते हैं क्या हो रहा है, फिर उसी हिसाब से आगे की चीज़ें प्लान करेंगे। अभी रुको, टाइम हो रहा है अपने पास, हाँ भाई, तो टाइम हो रहा है फ़िलहाल 5:17। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि एडिटोरियल की क्लास ले लेता हूँ, इसके बाद फिर इंग्लिश की क्लास लूँगा, फिर करंट अफेयर्स। ठीक है, चलो फिर एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। ये एडिटोरियल जो भी देख रहा है ना, मेरी बस उससे एक ही राय है कि प्लीज़ यार इसको देखने के बाद शाम को वोकैब रिवाइज ज़रूर कर लेना, वरना ये किसी काम का नहीं है। तो चिड़ियों की आवाज़ आ रही है हल्की हल्की और मौसम बिल्कुल साफ़ है। जस्ट अभी एडिटोरियल डन हुआ है और अब छत पर आ गए हैं, थोड़ी देर एक्सरसाइज करते हैं, फिर चलेंगे नीचे। देखते हैं यार आज करंट अफेयर्स की क्लास होगी या नहीं होगी, 2 दिन से तो नहीं हो रही है। चलो थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है। पता नहीं यार, ये जो एकदम बॉडी ऐसी हो रखी है कब तक सही हो पाएगी, पर कोई नहीं, और कोई इलाज भी नहीं है एक्सरसाइज करने के सिवा। एक्सरसाइज डन हो चुकी है और चलते हैं हम नीचे। अभी सबसे पहले तो इंग्लिश की क्लास लूँगा, उसके बाद फिर करंट अफेयर्स। अगर अभी समय देखा जाए तो 6:03 हो रहे हैं और जस्ट अभी मैं ऊपर से एक्सरसाइज करके नीचे आया हूँ और अभी इंग्लिश की क्लास लेते हैं। तो कल मैंने डिटर्मिनेंट्स की क्लास ली थी, जिसमें ईच एंड एवरी के बीच में फ़र्क बताया गया था कि ईच कहाँ पे यूज़ होता है और एवरी कहाँ पे यूज़ होता है। आज हम लोग क्लास लेंगे अनदर और अदर के बीच में डिफरेंस की। ये रही, कल हम ये क्लास ले चुके हैं, अब हम आज ये लेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट फिर करंट अफेयर्स हो रह जाएंगे। जैसे कि आप समय देख रहे हैं 8:07 हो रहे हैं और करंट अफेयर्स का सेशन आज भी नहीं लगा हुआ है। तो जब मैंने इसका रीज़न जाना तो मुझे ये पता चला कि अभी अड्डा में सिलेक्शन पार्टी चल रही है, इसके चलते सेशन नहीं लग रहे। ठीक है, तो आज का भी सेशन जैसे ही जब लगेगा तब इसको देख लूँगा। बाकी ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहा हो और चीज़ें आपको समझ आ रही हो और अगर थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिल रही हो तो उस मोटिवेशन को मेरी तरफ बैक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में।